कोरोना काल के शुरू होते ही आए पहले राहत पैकेज की रकम से साफ हो गया था कि जरूरत के मुताबिक वक्त वक्त पर सरकार राहत की डोज लगातार देती रहेगी। इस अनुमान पर अब मुहर लगने की तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद राहत पैकेज की अगली किश्त पर फैसला हो सकता है। इसके तहत सरकार इसी हफ्ते रोजगार मुहैया कराने में अव्वल माने जाने वाली एमएसएमई और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत का पिटारा खोल सकती है। कोरोना वायरस की वजह से उद्योग जगत संकट में है। ऐसे में अब सरकार से राहत पैकेज का इंतजार हर किसी को है। शुरुआत में उम्मीद है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले उद्योगों के लिए राहत पैकेज आ सकता है। पैकेज की रूपरेखा को लेकर लगातार सरकार मंथन कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते इसका ऐलान हो सकता है। इसमें जो स्पेसिफिक है उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि अभी उस पे काम चल रहा है, तो ये सही नहीं होगा मेरा इन डिटेल्स के बारे में बताना। दरअसल कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन में हुए आर्थिक नुकसान से उद्योग जगत को उबारने, नौकरियों को बचाने के लिए राहत पैकेज की सख्त जरूरत है। खबरों के मुताबिक एमएसएमई को लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड देने का ऐलान सरकार कर सकती है। इसके अलावा एमएसएमई के लिए 20% अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था भी की जा सकती है। कंपनी के पास मौजूदा कर्ज को आधार बनाने का प्रस्ताव है और कामकाज शुरू करने के लिए कैपिटल के तौर पर यह सुविधा होगी। इस कैपिटल के लिए एमएसएमई को किसी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी। एमएसएमई कंपनियों को 12 महीने तक ब्याज और मूल रकम नहीं चुकानी होगी। कंपनी को दिए इस कर्ज की पूरी गारंटी सरकार लेगी और इसके लिए 10,000 करोड़ का एक फंड्स ऑफ फंड भी बनाया जा सकता है। हालांकि सभी ऐलान एक साथ किए जाने की उम्मीद कम ही है। कहा जा रहा है कि कोरोना पर कुछ हद तक काबू पा लिए जाने के बाद ही ऐसा होगा। वित्त सेवा विभाग ने इस संबंध में पीएमओ को प्रस्ताव सौंपा है। इन सब के बीच बुधवार को कैबिनेट की बैठक है, जिसके बाद उम्मीद है कि सरकार पैकेज का ऐलान करेगी। इसके साथ ही सरकार रियल एस्टेट के लिए भी राहत का पिटारा खोल सकती है। घर खरीदारों को सस्ती ब्याज दर पर लोन देने की स्कीम फिर शुरू की जा सकती है। सस्ती ब्याज दर पर लोन की स्कीम 31 मार्च को बंद हो गई और सरकार इसे फिर शुरू करने पर विचार कर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए और भी कदम उठाने की तैयारी कर रही है। जानकारों का मानना है कि रोजगार मुहैया कराने और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार को तुरंत रियल एस्टेट को राहत मुहैया करानी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर को, एमएसएमई को, या जो इस तरह की इकोनॉमी में ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, वहां पे एक टेम्परेरी अनसिक्योर्ड लोन की व्यवस्था की जाए। वो अनसिक्योर्ड लोन इस तरीके से हो कि उस पर कोई सिक्योरिटी वो प्रोवाइड ना करने की जरूरत पड़े। अगर जरूरत हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस पर गारंटी दी जाए, ताकि वो लोगों को उस फिक्स कॉस्ट को कैटर करने के लिए पैसा मिले और वो वापस से अपना काम को शुरू कर पाए। ये जो पैसा मिले, इसकी रिपेमेंट की जो अवधि हो वो कम से कम 18 से 24 महीने की होनी चाहिए और उसका इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा वो 12 महीने के बाद ही शुरू होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये 30 लाख वाली लिमिट को हटाया जाएगा ताकि कस्टमर के लिए होम बाइंग और आसान हो सके। इसके साथ साथ जो डेवलपर को कंस्ट्रक्शन फाइनेंस मिलता है, उसकी ब्याज दरों में भी अगर सरकार कुछ कमी या कोई सब्सिडी अनाउंस करती है तो ये बेनिफिट भी कस्टमर को पास ऑन किया जा सकेगा। वैसे भी कंस्ट्रक्शन में काम होने से मजदूरों के पलायन को रोका जा सकता है, लेकिन कोरोना के बीच पैदा हुए माहौल में बिक्री न होने से डेवलपर्स के लिए काम की स्पीड को बनाए रखना चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने का अकेला रास्ता सरकार से मिलने वाली राहत हो सकती है। सरकार को भी उम्मीद है कि कम ब्याज पर कर्ज मिलने से रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदार लौटेंगे। आदित्य के राणा, दिल्ली, आज तक। और आइए अब देखते हैं मंगलवार को शेयर बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिली।
बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बिज तक। देखते रहिए आज तक।